इनका जीजा है, मुसलमानों के ये लोग जीजा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान होंगे दलित होंगे। अखिलेश यादव जो पूर्व का मुख्यमंत्री रहा है, एक सूबे का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी घर को जो है गंगा जल से धो दिया जाता है। वो भी तो ओबीसी संविधान से चलेगा तो महिला और दलित सुरक्षित रहेंगे। आज संविधान से चलने के बाद भी अभी तो संविधान इन लोगों ने खत्म ही कर रहे हैं ना। धीरे धीरे देखिए, संबल पुलिस के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद वो नहीं मानते, कह रहे हम हाई कोर्ट पे चले जाएंगे, हम नहीं मानते, अनुज चौधरी पर कोई एफआईआर नहीं होगा। ठीक है, वो ठेंगा दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूं तो जून मैसी से मैं बरेली के मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, जहां पर 12 लोगों को जो सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे थे उन पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक और घटना निकलकर सामने आ जाती है। एक दलित युवक जिसने दूसरे व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए थे, जब वो अपने ही पैसे मांगने जाता है तो उसका सर मुंडवा दिया जाता है, मूछ मुंडवा दी जाती है, आईब्रो भौहें तक काट दी जाती है। आप सोचिए, ये है दलितों की असली हकीकत, वो भी उत्तर प्रदेश में। जून मैसी, आप एक्टिविस्ट हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, बताइए। वैसे तो मैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन उससे पहले एक और घटना आ गई है। लेकिन देखिए, आज की डेट में जो देश के अंदर जो हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा दुखद है। पहली बात तो दलितों के साथ बार बार हो रहा है। आप बताइए, यूपी के अंदर से दलित महिला को उठा लिया जाता है, उसके बाद विपक्षी पार्टी को वहां पहुंचने नहीं देते, और उसके बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन चलता ही रहता है, चलते रहते हैं, और इतना हाई हुल्ला होने के बाद जाके मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दलितों के ऊपर आपने देखा होगा किस तरीके से घोड़ी चढ़ने नहीं देते, हाथ काट दिया जाता है, बुलेट चलाने नहीं देते। तो ये तमाम तरीके की बातें आते हैं। अभी कुछ दिन पहले यादव समाज के लोगों के साथ क्या किया था, कथावाचक के ऊपर उनका मूत्र से उनका वो कर छिड़क दिया था, चुटिया उखाड़ दी थी। ठीक है, और अब जाके देखिए, जिसका पैसा देना था उसको, उसने पैसा दे रखा है, खुद का पैसा मांगा, तो देखिए किस तरीके की दबंगाई है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, दलितों का हाल बेहाल है। और सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू रास्ते करके जो चिल्ला रहे हैं ना, ये ज्यादातर दलित, एसटी, एससी, ओबीसी लोग ज्यादा है। ठीक है, ये लोग कितना परसेंट है जिसको हिंदू रास्ता चाहिए, लेकिन यही लोग कह रहे हैं कि हिंदू होने का गर्व ज्यादातर इन लोगों को है। तो इसीलिए ये टेलर पता चल रहा है, टेलर देख रहे हैं कि आप देखिए, हिंदू रास्ता होने से पहले किस तरीके की दलितों के साथ हालत है। आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादा परेशानी है? नहीं है, मुसलमान इनका जीजा है, मुसलमानों के ये लोग जीजा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान होंगे दलित होंगे। तमाम आप एग्जाम्पल आप उठा के देख लीजिए कि यूपी की बात ही कह रही हूँ, यूपी के अंदर दलितों का हाल पूरी तरीके से बेहाल हो रखा है। बता, जिंदा जी लड़कियों को उठा लिया जाता है, और उसके बाद जो उनकी माँ को मार दिया जाता है, और उसके बाद चंद्रशेखर की जैसे और तमाम जो विपक्षी नेता है, समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, उनको वहां पर पहुंचने नहीं देते। और देखिए, दलित बेटी को रातों रात कैसे जला दिया था, हाथरस वाला मामला। और तमाम जो एग्जाम्पल आपको बार बार दिखाई देते हैं, दलितों के साथ अत्याचार लगातार चलते जा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बोलने वाले नहीं है, और उन्हीं को हिंदू रास्ता चाहिए। तो मुबारक हो, ये तो तुम्हारे टेलर मिल रहे हैं ना, तुम अपना पैसा देंगे और वही मांगने के लिए जाओगे। और देखिए किस तरीके से कुर्ता हो रहा है, क्या वो हिंदू नहीं है क्या दलित लोग? दलित क्या ऊपर से टपक के आए हैं? आप बताइए कि दलितों का साथ इस तरीके की अमानवीय व्यवहार अभी से नहीं हो रहा है, सदियों से होते जा रहे हैं। दलितों के साथ और महिलाओं के साथ, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको महिलाओं को कुछ नहीं समझते, क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं को कोई इज्जत नहीं दे रहे। और दूसरी बात, दलितों को शूद्र वाला बताया जाता है, जो एसटी, एससी, ओबीसी सब आ जाते हैं, शूद्र में आ जाते हैं। यूपी की बात ही मैं आपको कह रही हूँ, अखिलेश यादव जो पूर्व का मुख्यमंत्री रहा है, एक सूबे का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी घर को जो है गंगा जल से धो दिया जाता है। वो भी तो शूद्र हैं, बिल्कुल। उन्होंने कहा अभी कि मैं शूद्र हूँ, इसीलिए शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो आप बताइए कि यादव समाज हो, कुर्मी समाज हो, तमाम जितना भी एसटी, एससी, ओबीसी में आते हैं, इनको तमाम जातियों में बांट के है ना, ये लोग अच्छे से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये चीज इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, और समझ में नहीं आने की वजह से इस तरीके से हालत हो रहा है। आप यूपी के हाल बेहाल हो रहे हैं। आप बताइए, जो हिंदू की रक्षा की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहां के अंदर आप शंकराचार्य जी का हालत देखिए, जो शंकराचार्य है उनका हालत देख लीजिए, और ये जो बनारस के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये तमाम चीजों को घुमा फिरा के ये क्या रहे। आप जिस चीजों का मांग कर रहे हैं ना, उस मांगों की वजह से देश अगर संविधान से चलेगा तो महिला और दलित सुरक्षित रहेंगे। आज संविधान से चलने के बाद भी अभी तो संविधान इन लोगों ने खत्म ही कर रहे हैं ना। धीरे धीरे देखिए, संबल पुलिस के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आता है, उसके बाद वो नहीं मानते, कह रहे हम हाई कोर्ट पे चले जाएंगे, हम नहीं मानते, अनुज चौधरी पर कोई एफआईआर नहीं होगा। ठीक है, वो ठेंगा दिखा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि उन्नाव की बेटी के साथ वो जो एफआईआर करवाया, उसके बाद उसको सजा मिल गए हैं सजा, लेकिन उसको 15 लाख देके जमानत में बाहर निकलने की कोशिश करे थे। फिर उन्नाव की बेटी ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग भी उसमें गए थे, शामिल थे, आपने भी कवर किया। आप बताइए, फिर उसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट से रोक लगे
हैं। देखिए लगातार ऐसा ऐसा होते जा रहा है और ये सारी चीजें संवैधानिक पद के ऊपर बार बार उंगली उठते हैं कि ये लोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करे, किस तरीके से एक पूरी तरीके से जो है ना, और मीडिया उसमें सबसे ज्यादा घी डालने का काम करे। महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है, आपको पता है कि देश के अंदर हर 7 मिनट के अंदर एक महिला गायब होती है। ये एक रिपोर्ट है। आप बताइए कि हम लोग अभी वीडियो शूट करके खत्म होने तक 7-8 मिनट के अंदर हमारा वीडियो खत्म होगा, उसकी इसी टाइमिंग के अंदर एक बच्ची एक महिला गायब हो जाएंगे। और लगातार जो है 40,000 से ज्यादा महिला गुजरात से गायब है, दिल्ली से गायब हो रहा है, लगातार महिला बच्चे गायब हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर महिला सबसे ज्यादा गायब हो रहा है, लेकिन बताइए सरकार क्या करे? जाहिर तौर पर जुन कैसे देख रहे हैं बताइए। हम एक मामला थमता नहीं है कि एक और दूसरा शुरू हो मामला आ जाता जाता है। है और मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के हालात मुझे समझ नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कभी मुसलमानों को नमाज पढ़ने की वजह से गिरफ्त में लिया जाता है तो कभी दलितों पर। तो फिर उत्तर प्रदेश में राज किसका स्थापित करना अभी चाहते मैं हैं? वही तो कह रही क्या हूँ, अब केवल ब्राह्मण लोग रहेंगे उत्तर प्रदेश में? अभी तो ब्राह्मण लोगों का भी तो देखिए ना हाल, देखिए शंकराचार्य ले लीजिए। ब्राह्मण लोगों का, शंकराचार्य जी सबसे बड़े पद में हैं, हम्म। लेकिन उनका हालत देखिए। अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये लोग जो है ना, ये विशेष एक जाति को प्रमोट कर रहे हैं